चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सबसे ज़्यादा इशू जो मैं इस मीटिंग के स्टार्ट में डिस्कस भी करना चाहता हूँ, दैट इज़ सर, समझ नहीं आ रहा क्या करें सर। समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों ने अभी करना क्या है। एग्जाम्स के लिए पढ़ें, मॉक्स के लिए पढ़ें, किस तरीके से कोर्स करें, पूरा करें। आई एम प्रेटी श्योर आधे से ज़्यादा का आप सब लोग के ये सवाल हैं कि सर समझ नहीं आ रहा कि कोर्स किस तरीके से करें, कब तक करें, कब क्या पढ़ें, कब क्या करें। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि इफ़ यू गाइज आर लैकिंग एट दिस पॉइंट, तो इट्स योर फॉल्ट। देर इज़ नो वन एल्स टू ब्लेम रादर देन यू योर सेल्फ। देर इज़ नो वन टू ब्लेम। अच्छा, यूर द ओनली पर्सन दैट यू कैन ब्लेम आफ्टर टुडे, आफ्टर मार्च स्टार्ट्स, इट्स योर सेल्फ। ठीक है। तो बाकियों पे आपने वो नहीं करना कि यार हमारा टीचर ठीक नहीं था। ये तो नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, टीचर ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट अब वो बहानों का टाइम खत्म हो गया। यू गाइस गेट मी। नाउ यू गाइस हैव टू टेक इट सीरियसली एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अगर अभी भी खुद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि नो ब्लेमिंग एनीवन। ठीक है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेर यू गाइस स्टैंड। अगेन मैं हमेशा कहता होता हूँ गाइस, 1 out of every 7 स्टूडेंट्स विल एंड अप गेटिंग एन ए स्टार इन योर A2 फिजिक्स, आफ्टर योर A2 फिजिक्स। मतलब इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 33 34 बच्चे हैं। इसका मतलब इसमें से जो 4 5 का स्टेटिस्टिकली अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ए स्टार आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग ना सारे के सारे बहुत बेशरम है, उतना मुझे पता है। ठीक है। थोड़े ढीठ भी हैं, एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई हैव अ यंगर ब्रदर एज वेल जो पढ़ाई नहीं करता। ठीक है। एंड तो उसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है। वो भी ढीठ है, नहीं पढ़ाई करता। एंड जब आप लोगों के टाइम पे मैं भी था, तो मैं वैसे नहीं था, वैसे मैं बहुत पढ़ाई कर लेता था, टाइम से पढ़ता था। तो मैं आप लोगों की तरह बिल्कुल नहीं था। सही है। बट पॉइंट बीइंग इज, आई वांट ऑफ मोस्ट ऑफ यू गाइस टू बी एबल टू स्कोर अ गुड ग्रेड। इफ यू आर टेकिंग क्लास रात के 12 बजे ना, तो आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपका होना चाहिए। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे बड़ी गलती जो इधर बच्चे करते हैं, यू गाइस, most of you guys are preparing for your examinations, or you guys are preparing for your what do you call, uh, mocks। सबसे पहली चीज ये है कि यू स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर योर पेपर्स। अब व्हाट डू आई मीन बाय पेपर्स? अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या आप बात कर रहे हैं कि लेट मी पिन माई सेल्फ, हाउ डू आई पिन माई सेल्फ। आप लोग कह रहे होंगे सर आप ये क्या बात कर रहे हैं कि हम पेपर्स के लिए पढ़ना ही छोड़ दें। जी, आप पढ़ना छोड़ दें गाइज। योर टारगेट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड शुड बी योर CIEs। आपने CIE के लिए पढ़ना है, आपने स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना, आपने अपने मॉक्स के लिए नहीं पढ़ना, आपने 18 मार्च वाले मॉक्स के लिए नहीं पढ़ना। किसी बच्चे ने इधर लिखा हुआ था, आई डोंट केयर आपके मॉक्स नेक्स्ट वीक शुरू हो रहे हैं। अब्दुल मोइज, मॉक्स में बेइज्जत होने से बेहतर, इट्स ओके अगर आप मॉक्स में फेल हो रहे हैं, बेइज्जत हो जाएं। जब आप CIE में बेइज्जत होंगे ना, वो फिर आपके अपनी दिल पे भी लगेगा। ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि मॉक्स में फेल होना, अच्छा वैसे पहले वो बात है, अगर आप मॉक्स में फेल हो रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो वो तो अगर आप लोग पहले ही, फिर बहुत बुरे आप लोगों के हालात हैं, तो उसको तो आप लोग पहले खुद ज़रा देख लें। वॉट यू एक्चुअली नीड टू डू इज़ कि आप लोगों ने अपना जो प्लान बनाना है वो आपने CIE के लिए बनाना है। ठीक है। अच्छा, ऑल द किडोज आर आस्किंग में पढ़ाई कब स्टार्ट करेंगे, वो हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। आपने अपना टारगेट क्या रखना है? एग्जामिनेशन रखनी है। ठीक है। नाउ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर CIEs। अब होता क्या है, आप लोगों को लेट्स सपोज नेक्स्ट वीक मॉक हुआ, आप लोग करेंगे क्या करेंगे? अच्छा गाइज, ये ज़रा आप लोग की फोटोज मोटोज और ये चीज़ ज़रा मत भेजें चैट में। अच्छा, होगा क्या, आप लोगों का नेक्स्ट लेट्स सपोज नेक्स्ट वीक या 2 वीक्स बाद मॉक्स है। आप लोग जल्दी से 2 हफ्तों के अंदर पूरा कोर्स करने की कोशिश करते हैं। यू गो थ्रू एवरीथिंग, सो यू स्किम थ्रू एवरीथिंग, राइट। आप ऊपर ऊपर से करते हैं ना, यू लाइक 2 हफ्ते बाद जब वो टाइम खत्म होगा, पेपर खत्म होगा, पेपर के अगले दिन आप सब कुछ भूले होंगे। आप कहेंगे भाई ये क्या हुआ, ये तो मुझे कल तक सब कुछ याद था। That is the thing. That is the issue. When you are preparing for your exam, when you are preparing for your, what do you call, mocks, when you are preparing for your papers, तो issue क्या होता है? Guys, just give me a second. अच्छा, तो कहने का मकसद ये है, यू गाइस आर स्किमिंग थ्रू। आप लोग अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, बिलीव मी, आपको CIs के लिए उसमें कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू रेटेड योर सेल्फ इन स्टार्ट में, जो मैंने पहले सवाल पूछा था ना कि आप लोग अपने को रेट किधर करते हैं, और अगर आपने उसका आंसर कोई 4 5 दिया है या 3 या एनीथिंग अंडर 6 और 7, तो गाइस स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर योर मॉक्स। इज दिस क्लियर? मैं आपको बता दूं आगे करना क्या है। ठीक है। पहली बात बताएं, ये क्लियर हो गया? मुझे पता है बेइज्जती मिलेगी,
आई नो आपके घर वाले आपको बेइज्जत करेंगे, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट गाइज अभी घर वालों से बेइज्जत हो जाए, कोई बहाना बना लें, कुछ कर लें, क्या दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, मॉक्स भाड़ में जाए, ठीक है। दिल टूट शूट नहीं गया वैसे, हाँ। अगर कहने का मकसद ये घर में कोई बहाना बना देना। वैसे भी सीआई में भी अगर बुरा ग्रेड आया तो फिर भी बहाना बनाना ही पड़ेगा। तो अभी बना लें तो शायद थोड़ी सी इज्जत मिज़्ज़त बच जाए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू ऑल हैव टू डू, मैं थोड़ा सा जरा चिल होके बैठ जाऊं। नेक्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू डू इज यू नीड टू मेक अ प्लान। यू ओनली हैव 60 डेज लेफ्ट। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अज्यूमिंग कि आप सब लोगों को 11 टोटल चैप्टर्स होते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ऑल ऑफ यू एटलीस्ट नो 4 चैप्टर्स, एनी 4 रैंडम चैप्टर्स, ओके। इतना तो किया ना, पूरा साल फिजिक्स पढ़िए, कुछ तो आता होगा ना, या बिल्कुल ही नल्ले हैं। एक आता है, चलो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं आप लोग, ठीक है। मतलब तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। सर टू पहले 3 आते हैं, वेल एंड गुड। बाकी जो है ना गाइज, आप लोगों ने अभी बैठना है, यू हैव 1 मंथ, मार्च के महीने में गाइज दबा के टॉपिकल्स करें। इट इज वे बेटर कि यू कंप्लीट योर कोर्स, मतलब यू सिट इन योर एग्जामिनेशन while you only know half of the course with all the practice, then to sit in your examination कि आपने पूरा कोर्स किया और उसकी प्रैक्टिस ना हो, ठीक है। टॉपिकल्स नहीं की ना, मेरी बात याद है कि मैंने से कि आप लोगों ने चैप्टर्स कर लिए, तो आई मीन टॉपिकल। चैप्टर पढ़ाना कुछ भी नहीं है। जो जो मेरे इधर स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आपको बता सकते हैं, हम लोग क्लास में कितने दिन चैप्टर पढ़ते हैं, आई बिलीव मैक्सिमम 1 या 2 दिन, राइट। इधर मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई हसीब ये बैठा हुआ है, आतिफ, सारे ए लेवल्स में। आप लोग देखते हैं ना कि हम लोग क्लास में कितने चैप्टर्स करते हैं, और चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाता है। इट इज पास्ट पेपर्स, फिजिक्स में इट्स ऑल अबाउट पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर कितने हैं? हर टॉपिक के मिनिमम आप लोगों ने 40 एमसीक्यूज एंड 15 थ्योरी क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने? 40 एमसीक्यूज एंड 15 थ्योरी क्वेश्चंस। दैट इज व्हेन आपका एक चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर ये नहीं होता कि मैंने नोट्स लिए, किसी से मैंने क्लास में नोट्स मंगा लिए, प्यारे से नोट्स 6 रंगों में, वो नोट्स मैंने अपनी नोटबुक में लिख दिया, मेरी फिजिक्स हो जाएगी, नहीं। फिजिक्स इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड आइडली डू, मैंने आपको बता दिया 40 एमसीक्यूज मिनिमम एंड 15 थ्योरी मिनिमम, दिस इज द मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर किसी को टॉपिकल्स चाहिए ग्रुप में मांग लें, तो वो आपको कोई ना कोई लिंक भेज देगा, ठीक है। मेरे सारे टॉपिकल्स अपलोडेड हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई वांट अ यस फ्रॉम एवरीवन, देन आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सिमरन, यू कैन फाइंड दैट ऑन माय यूट्यूब। आपको काइनेमेटिक्स के तकरीबन 4 रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैमून मुझसे क्यों पूछे हैं, आपको पता होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एंड गाइस, सबसे सबसे ना, अच्छा बता रहे हैं, वो आगे का हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था। कैन एनीवन शेयर द ग्रुप लिंक? अच्छा वो भी शेयर कर दें द किडोज। आतिफ जरा आप शायद ये चीज़ें करते रहे, लिंक्स भी अगर भेज दें बच्चों को वर्कशीट्स का, ग्रुप में। लास्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, लास्ट एंड फॉरमोस्ट गाइज, 60 डेज रह गए हैं, ठीक है, 60 डेज, 2 महीने। मुझे पता है पूरे साल बेगैरती की है, मैं भी जब ए लेवल्स में था मैंने भी की, ठीक है। इंजॉय किया, कभी पार्टी कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी ये कॉलेज में क्लास बंक की, एंड आई रियली वांट, आई वुड लव टू नो कि आप लोगों ने ये चीज़ें की है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब आप लोग करते हैं तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, आपकी मेमोरीज बनाती है, मेरी बहुत मेमोरीज है, ठीक है। मतलब दीज थिंग्स वर इंपॉर्टेंट, बट यू ओनली हैव 60 डेज टू लॉक इन। प्लीज लॉक इन, बिलीव मी, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, इट्स बेटर टू क्राई वाइल यू आर वर्किंग हार्ड देन टू क्राई एट योर रिजल्ट। अगर जब रिजल्ट के जिस दिन रोते हैं ना, उस दिन आपको पता है क्या होता है? सिर्फ रिग्रेट होता है। मसला ये है गाइस, रिग्रेट जो होता है ना, वो कभी भी ना वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, रिग्रेट का ना आप फिर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। रिग्रेट है तो फिर है, वो चीज़ ना फिर आगे ही चलती रहेगी, वो फिर चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, और फिर उस पर कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर मेहनत कर लेंगे ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो ये भी नहीं किया, फिर भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ठीक है अल्मास, वो फिर आपका अलग मसला है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा मैं स्टार्ट में रियलिटी चेक दे दूं कि आप लोगों को थोड़ी सी शायद गैरत आ जाए आप लोगों के अंदर, यू नो द फीलिंग। सर व्हाट डू वी डू व्हेन वी गेट लाइक 1 2 पार। अच्छा ये वाले क्वेश्चन, पढ़ाई के रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये जरा अभी हम बाकी जरा शोगल मेला वाली बातें कर लें, पढ़ाई वाली अभी हम बात करते हैं। ये मेरी बातें क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी रिलेटेड टू हमने कोर्स किस तरीके से करना है या क्या करना है, बता दें। जय अब्दुल मोइज, और ये अपना मैसेज 2 4 बार खुद पढ़ें, अच्छा 2 4 बार पढ़ें ये मैसेज अपना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, सो देन वी कैन स्टार्ट विद द पढ़ाई वाला पार्ट। सर प्रॉपर लॉक इन कैसे करें? लॉक इन करने का किडो एक ही तरीका है कि, अच्छा आपको पता है ना, जब बनाए से लॉक इन, यू डू नॉट नीड टू स्टडी लाइक 10 आवर्स अ डे। 2 मंथ्स इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ नहीं, इट इज लेस।
टू बी ऑनेस्ट, बट खैर है, यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। इफ यू मेक द मोस्ट ऑफ इट, आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। इज सी अ बैड ग्रेड? डिपेंड, बट आई वुड से इट्स अ बैड ग्रेड। ए आ सकता है। गाइस, आई आई नो, आई हैव डन माई सेल्फ, मैंने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े में, हो जाता है सही है, बिलीव मी। अच्छा, रमज़ान में गाइस एक चीज़ मेक श्योर करें कि एक रूटीन बनाने की कोशिश करें। आई नो बड़ा मुश्किल होता है, मेरे से खुद नहीं बनती एट दिस एज एंड दिस पॉइंट, बट मेकिंग अ रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अ रूटीन यू रियली कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। अगर रूटीन नहीं होगी ना, तो हर दिन फिर आप ऐसे ही उठा करेंगे, मुंह उठा के सुबह सोचेंगे कि मैंने पढ़ना क्या है। और जब मुंह उठा के सुबह उठते हैं आप लोग, है ना, और ये सोचते हैं कि हमने करना क्या है, फिर उस दिन आप याद रखें, उस वक्त फिर आप लोगों से कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा अच्छे बच्चों। ये ज़रा स्टार्ट करते हैं, मैं ज़रा जवाब दे दूँ एक मैसेज का। बातें मेरी कुछ समझ आई है? हम्म। कुछ क्लियर हुआ है? अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना? मैंने इतनी बेइज्जती दी है, रिकॉर्ड ही ना हुई तो मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा गाइज, आप ना ये मुझे ज़रा, इसमें ना एक ऑप्शन होता है वेर यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, डू नॉट डू दैट, ओके। क्योंकि वो अलग एक वो चैट बॉक्स बन जाती है, देन आई कैन नॉट रियली नेविगेट एवरी टाइम दैट आई नीड टू, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद वेव्स एंड सुपरपोजिशन। अब गाइज, दिस इज नॉट लाइक वन ऑफ दोज क्लासेस जो मैं एंड ऑफ द एंड ऑफ अप्रैल लेता हूँ, जिस एक क्लास के अंदर मैं आपको सारा का सारा कोर्स करवाऊंगा, ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ओवर हियर इज, चूंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में आता है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट हियर, ओके। कॉन्सेप्ट जब बिल्ड होगा, जब हम स्लो एंड स्टडी, वी विल हैव 3-4 क्लासेस, ओके, इन द अपकमिंग वीक एज वेल। वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर, आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाना है कि क्लास लें। मैं भूल जाता हूँ, अच्छा, मैंने क्लास लेनी होती है, ये मेरा एक बहुत पुराना मसला है। मेरे इधर शहजादे क्लास में बैठे हुए हैं, ये मैमून और ये सारे, ये हर दिन मुझे मैसेज करते हैं, सर आज क्लास है, ठीक है। तो आई रियली फॉरगेट, मेरे भूलने की मुझे बहुत बीमारी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। एंड इफ़ यू वांट, आप लोग बच्चे ज़्यादा होंगे तो मैं क्लासेस और करता रहूँगा, ठीक है। इफ़ यू गाइज रियली मैं देखता हूँ आज क्लास के एंड तक कितने बच्चे इधर रुके होते हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग अपने सेशंस भी करते रहेंगे। बट इंशाल्लाह वील एंजॉय। सो वेव्स एंड सुपरपोजिशन, द वेरी फर्स्ट थिंग गाइज इन वेव्स एंड सुपरपोजिशन इज यू शुड नो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Up guys, now over here I won't be teaching you longitudinal and transverse waves. You should know what that is, okay? Longitudinal wave हमारे पास क्या होती है? It's a wave जिसमें हमारे पास direction of the wave, जो motion होता है उसका, और जो transfer of energy होती है, that is parallel, that is in the same direction, ठीक है। And transverse में क्या होता है कि हमारे पास direction इस तरीके से जाती है, and बाय द वे, आप लोगों ने सिर्फ स्क्रीन पे नहीं देखना, साथ साथ मेरे उस पर भी देखें, क्योंकि मैं सारे एक्शंस के साथ बता रहा होता हूँ। हमारे पास, अगर लेट्स सपोज हमारी वेव जो है, इट्स मूविंग टूवर्ड्स द राइट, एनर्जी ट्रांसफर टूवर्ड्स द राइट है, तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है इस तरीके से, ठीक है। तो दैट इज परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, जो ट्रांसफर ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज परपेंडिकुलर इन अ लॉन्गी ट्रांसवर्स वेव, एंड इट इज पैरेलल इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये तो आप सबको आना चाहिए, ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दो तरीके से होती है, मेरी बात याद रखिएगा। एक हमारे पास होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हमेशा हमारे पास वाई एक्सेस पे तो डिस्प्लेसमेंट ही है, अच्छा। एंड एक हमारे पास यहाँ आएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास एक वेव है। इस शेप को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? जी, दिस इज कॉल्ड अ साइनोसाइडल। साइनोसाइडल वेव, स्पेलिंग शायद गलत हो, बट साइनोसाइडल, ओके। साइन न्यू होता है, राइट? आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग। साइनोसाइडल, ठीक है। वेव। अब साइनोसाइडल वेव क्यों है? क्योंकि ये आपके पास बेसिकली साइन टीटा का ग्राफ होता है। जो जो ए एस मैथ पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी, ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू दिस, हमारे पास गाइस जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ होगा हमेशा, तो द फर्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास इसकी हाइट होती है, दिस हाइट इज योर एम्पलीट्यूड। याद रखें, एम्पलीट्यूड हमारे पास ऊपर नीचे दोनों जगहों पे सेम होता है। दिस पार्ट, ये जो टॉप पार्ट होता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? तो साथ साथ बताएं, देखें आप लोगों को आता भी है, कितना आता है। दिस इज कॉल्ड अ क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड अ ट्रफ, ठीक है। ऊपर क्रेस्ट होता है, नीचे ट्रफ होता है। जिंदगी में जब आप ऊपर जाते हैं तो यू रीच अ क्रेस्ट, एंड देन जिंदगी में जब आपका डाउनफॉल आता है तो यू गो इनटू अ
ट्रफ, ठीक है। एंड हमारे पास ये बाकी सारा एम्पलीट्यूड होता है, ए एन ए। एम्पलीट्यूड याद रखें ऊपर नीचे सेम होता है। अच्छा, अब ऐसे ऊपर नीचे से मेरी मुराद होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हम क्या कहते हैं, एक डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एक में हम नेगेटिव लेते हैं। ये बातें आप सब लोगों को भी पता है प्रीटी श्योर, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बट आई स्टिल वांट टू कवर दीज। अच्छा, नाउ रिमेंबर द डिस्टेंस, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। द डिस्टेंस फ्रॉम अ क्रेस्ट टू अ क्रेस्ट, लेट्स सपोज फ्रॉम अ क्रेस्ट टू अ क्रेस्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक वेव है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, बाय द वे मेक योर नोट्स साथ साथ, ओके, मैं आप लोगों की नोट्स भेजूंगा नहीं, ये मेरी बात याद रखिए। दिस रिप्रेजेंट्स अ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है? वेवलेंथ इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ क्रेस्ट और ट्रफ एंड अ ट्रफ, या टू इक्वल पॉइंट्स विद जीरो फेज डिफरेंस। अब वो हम आगे पढ़ेंगे फेज डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला ग्राफ जो आपको आना चाहिए। सेकेंड ग्राफ दैट वी हैव इन आवर कोर्स इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब किडो जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं, उसमें भी अब एवरीथिंग सेम, अदर देन एक चीज हमारे पास चेंज हो जाती है, वो क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम अ क्रेस्ट टू अ क्रेस्ट इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स योर टाइम पीरियड। फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लग रहे हैं मैं भी बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा सब्र करें, आप लोगों को लग पता जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स योर टाइम पीरियड। याद रखें, थ्रू आउट फिजिक्स जो कैपिटल टी होता है, दिस इज योर टाइम पीरियड। And time period is always and always and always remember for one oscillation only, ठीक है। एक टू एंड फ्रो मूवमेंट को आपको टाइम पीरियड कहते हैं, दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, विच ओवर हेयर इन दिस केस हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आता है दैट इज इन हर्ट्स, ठीक है। तो आपकी ऑसिलेशन जो होती है वो नंबर ऑफ हर्ट्स में भी होती है, हम आगे जाके थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। सर एक सेकंड थोड़ा नीचे करते हैं गाइस, इधर साथ साथ जल्दी जल्दी आप लोगों ने लिखना है, अच्छा सब कुछ, ओके। अब इस ग्राफ को ना हम थोड़ा सा ज़रा इन डिटेल पढ़ेंगे। अब ज़रा मैथ वाले जो इधर स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा एज मिल जाता है व्हेन वी स्टडी रेडियंस, व्हेन वी स्टडी फेज डिफरेंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो जो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा पहले से मैथ पढ़ी होती है तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाती है, बट जिनने नहीं भी पढ़ी उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। मेक दिस ग्राफ, ठीक है, ऊपर नीचे मेक श्योर करें ज़रा सही हो, सेम हो, इधर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, फर्स्ट थिंग, इधर लिखें 0 डिग्री, यहाँ लिखें 90, यहाँ लिखें 180, देन 270 एंड देन 360। 360 के साथ ज़रा /0 भी लिखें। अच्छा सर, हाउ टू फाइंड रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन फ्रॉम अ ग्राफ, ये आगे हम क्वेश्चन जब करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा वैसे वो जो आपके पास होता है ना, वो आपको डिस्प्लेसमेंट हो तो आपके पास, चलें वो कह रहे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। यूजली व्हाट आई डू इज आई टीच अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हाइल वी आर डूइंग क्वेश्चंस, ओके। सर आज के लिए कवर आज क्या क्या कवर करेंगे? अभी आज फेस डिफरेंस भी कवर करेंगे, फिर हम आज डॉपलर इफेक्ट भी कवर करेंगे। पहले ये जल्दी जल्दी बना ले, बना लिया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर वेव्स एंड योर सुपरविजन, दैट इज योर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इन वेरी बेसिक वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं ना, जो आप पेपर में तो नहीं लिखेंगे, पेपर में आप लोग कुछ और लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वेरी बेसिक वर्ड्स, इन वेरी बेसिक वर्ड्स इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स या पार्टिकल्स, ठीक है। दो पार्टिकल्स दो अलग पॉइंट्स में होंगे, उन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है उसको फेज डिफरेंस कहते हैं। एंड अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा एंड आप लोगों को पता चलेगा कि फेज डिफरेंस जो टॉपिक बच्चों को ज़्यादा काफ़ी बार ना बहुत मुश्किल लगता है, इज नथिंग मोर देन जस्ट सिंपल मैथमेटिकल algebraic manipulation. See, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, and this is point E. ये लिखें जरा। Phase difference is represented by a phi. Okay, this is called phi, phi, and इसका यूनिट rad होता है, अच्छा रेडियन। अच्छा अभी हम लोग डिग्री में कर रहे हैं बट आगे जाके हम लोग रेडियन में करेंगे, ठीक है। लिख लिया।
अब वेरी बड़ी बेसिक चीज करते हैं, ठीक है। आप लोग खुद बताएं। मैं लेता हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी। द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, मैं क्या करूंगा? मैं एंगल में ए लिख लेता हूँ, ठीक है। एंगल एट डी, या सिंपली आई कैन राइट डी बाय द वे। मैं डी के एंगल को, डी सॉरी माय बैड, डी के एंगल को बी के एंगल से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। डी पे मेरा क्या एंगल है किडोस? 270। बी पे मेरे पास क्या एंगल है? 90। क्या आ गया मेरे पास? माई फेस डिफरेंस इज 180। बिलीव मी, फेस डिफरेंस इसके इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई और उठा लेते हैं, एनी टू पॉइंट्स। आई एम गो बिटवीन बी एंड ई। मुझे बताएं बी एंड ई में कितना होगा? जी। जी। 360 minus 270, which is 360 minus 90, and the answer is going to be 270. तो इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस क्लियर? एक और मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग जरा मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई। ए एंड ई में मुझे बता सकते हैं फेज डिफरेंस कितना है? जी। अब ए एंड ई इज, इट्स आइदर 360 माइनस जीरो, विच इज 360, एंड इट कैन ऑल्सो बी जीरो माइनस जीरो। बट जीरो माइनस जीरो एक्चुअली नहीं होता। एक्चुअली आपका आंसर 360 ही होता है। हम ये अजम्पशन लगाते हैं चूंकि इट्स द सेम पॉइंट, एंड दिस अजम्पशन इज करेक्ट। आपको जब भी मार्किंग स्कीम में मिलता है, यू कैन आइदर राइट 360 और यू कैन राइट जीरो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं चूंकि देखें, ये वेव का स्टार्टिंग पॉइंट था, ये दूसरी वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स द सेम पॉइंट, राइट? इट्स द सेम पॉइंट ऑन टू डिफरेंट वेव्स, सेम पोजिशन सेम पॉइंट। तो हम उसका आंसर जीरो भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास 360 लिखा हो या जीरो लिखा हो, it basically means that the point is on the same position in two waves, two different waves पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो सेम पोजीशन पे हैं। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? ये 360 और जीरो का मतलब क्या होता है? गाइस सिर्फ एक लड़का इधर है जो यस या नो बोल रहा है। ऑल ऑफ यू, द 30 स्टूडेंट्स हियर। देखिए, 360 या जीरो का मतलब मैं दो वेव्स बना लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये एक वेव हो गई, और ये मेरे पास दूसरी वेव हो गई। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं मुझे इस पॉइंट ए एंड बी के बीच में से फेज डिफरेंस बताएं, कितना आएगा? अच्छा, फॉर ऑल ऑफ यू जिसको नहीं समझ आता, ये तरीका, एक तरीका बड़ा आसान है। ये एक गोला है ना, इसको हमेशा डिवाइड करें। दिस इज 90, ये 90 हो गया, और ये 90। मतलब ये जो एक पीक होती है ना, दिस इज 180 डिग्रीज। अब आप लोग बड़ा सिंपली देख लें इसके बीच में कितनी पीक्स आ रही हैं। अच्छा, पहली बात हमारे पास ये देखें, इसको मैं ज़रा ब्रेक कर लेता हूँ, काट देता हूँ इस तरीके से। ये एक पीक हो गई, 180 हो गया। और ये देखिए क्वार्टर क्वार्टर, दो क्वार्टर, 90 प्लस 90। याद रखें आपके पास 90 ही होता है, आपके कोर्स में 45 तक भी जाता है, बट 30 20 उस तरीके से नहीं होता, ओके? जो आपको वो शो करके आपसे कभी पूछेंगे, वो आपसे 100, 180, 180, 270, 90 एंड 45, इस लेवल तक ही वो पूछते हैं हमेशा। ठीक है, तो आपको वो रैंडम एकदम से वो ये नहीं कहेंगे कि इस पॉइंट से, मतलब वो ये नहीं कहेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फाइंड करके दो। ऐसा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ए और बी में गाइस हमारे पास फेस डिफरेंस कितनी है? जी, 360, राइट? अच्छा, अभी आप 360 भूल जाएं। आप मुझे ये बताएं, अगर ये मैं दो अलग अलग वेव्स को हम अलग अलग ही देखें, तो आर दीज टू पॉइंट्स एट द सेम पोजिशन और नॉट? ए और बी सेम पोजिशन पे है या नहीं ऑन टू डिफरेंट वेव्स? देखिए, एक मेरे पास ऑरेंज वेव है, एक मेरे पास ब्लू वेव है। सेम पोजीशन है या नहीं दोनों पॉइंट्स की? गाइस आंसर्स, ये जो सारे के सारे चुप करके बैठे हुए ना, सेम पोजीशन है ना? या, तो जब सेम पोजीशन होती है ऑन अनदर वेव, हम 360 भी कह सकते हैं, या हम लोग जीरो भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। आपके मार्किंग स्कीम में भी दोनों लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने वो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट डज सेम पोजीशन मीन? सेम पोजीशन देखें, अलमास, think of this as a track,
ये एक रनिंग ट्रैक है, ठीक है। आप इधर से शुरू होती हैं, भागना शुरू करती हैं। और ये एक दूसरा रनिंग ट्रैक है, इस पे आतिफ भागता है, ठीक है। जब आप दोनों, लेट सपोज क्वार्टर ट्रैक करते हैं, आप दोनों इधर खड़े होते हैं, तो आप दोनों सेम पोजीशन पे खड़े हैं ना, ऑन टू डिफरेंट ट्रैक्स। आप लोग रनिंग कर रहे हैं, दो डिफरेंट ट्रैक है बट पोजीशन सेम है। तो हम लोग कहते हैं कि देयर इज जीरो फेज डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ फेज डिफरेंस की जो हम लोग डेफिनेशन लिखते होते हैं, किधर गया फेज डिफरेंस? मैंने किधर लिखा था? हाँ, ये डेफिनेशन इसकी लिख लें आप लोग। फ्रैक्शन ऑफ अ वेवलेंथ, फ्रैक्शन ऑफ अ वेवलेंथ that separates two points on a wave। ये लिख लें। इधर तक क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है? बेसिक्स, आई एम होपिंग कि अभी तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट चीज। अब जरा हम रेडियन पढ़ते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये रेडियन क्या होता है? आज तक हम लोग फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो होती है एंगल के, एंगल में होती है, इन टर्म्स ऑफ एंगल, और पार्ट डिफरेंस इन टर्म ऑफ वेवलेंथ होती है खींचा। पार्ट डिफरेंस हम काफी आगे जाके पढ़ेंगे, अच्छा। आई टीच दैट मच लेटर। खैर, अब हम रेडियंस पढ़ते हैं। गाइस, रेडियन इज अनदर यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ओके। एंगल मेजर करने का एक हमारे पास तरीका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें किस तरीके से मेजर करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने करनी है, दैट इज रेडियन की डेफिनेशन लिखनी है। जी जी, दिस इज एग्जैक्टली मैथ वाला, ठीक है। द एंगल subtended at center of a circle when the radius is equal to the arc। क्या मतलब? मेरे पास वो जो एंगल बनता है व्हेन माय रेडियस इज इक्वल टू माय आर्क। आर्क के लिए हम लोग एस यूज करते होते हैं। एंड व्हेन दिस आर्क इज इक्वल टू योर रेडियस, द एंगल दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड 1 rad, which is approximately 57.3 or 57.9 degrees, okay। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आई बिलीव 57.3 है, ठीक है। ये लिखें। सर पानी पिया करें। ओ माज मुनीर आई है, माज मुनीर मेरा ज़्यादा पुराना बड़ा। शादी, क्या हाल चाल है? किधर हैं आप? सबर, मैं आपको माइक ओपन करता हूँ। मोहम्मद माज मुनीर। Guys, for all of you that do not know, Maz was my student around 4 years ago. MashaAllah, today he's in LUMS. He's a freshman at LUMS and he's also a teacher, CS teacher at Conceptuals Academy, and one of the rising stars, I would say. क्या हाल चाल है शादी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। नाइस टू सी यू हेयर। कोई जरा इनको बस एडवाइस देना, कोई ग्रेड बस शेड। ग्रैंड क्विज की तैयारी हो रही थी। कल मेरे केमिस्ट्री का क्विज है एंड अचानक वो ग्रुप में मैसेज आ गया। मैंने कहा ओ 12:30 है, सेशन तो हो रहा होगा, लेट मी जस्ट ज्वाइन इन। हाँ, वो बताएं कैसा ओ जा रहा जी है? जमाना याद आ गया, लिटरली कॉन्सेप्चुअल्स 2023 ओ जी डेज। ये हमारे बड़े पुराने स्टूडेंट है गाइस, आप सब मास जानते भी होंगे मोस्टली। एंड कोई टिप देना मास इनको। सर टिप तो यही होगा, स्टे कंसिस्टेंट एंड बस, डोंट गिव अप। अगर बस, आपको लग रहा है कि अभी स्कोर नहीं आ रहा, दिस डजंट मीन कि यू आर कुक्ड। इवन इफ यू स्टार्ट ऑफ एट दिस पॉइंट एंड जस्ट लॉक इन द राइट वे,
I have seen students getting from C to an A star in just in the last 1 2 months just because they did and they gave it their best. और अगर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके ए स्टार आते होंगे लेकिन एंड में बोल देते हैं कि यार नहीं हम कर लेंगे, तो फिर उनके ग्रेड्स खराब भी हुए हैं। सो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड गिव इट योर बेस्ट, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह से मदद मांगो, सब गुड रहेगा इंशाल्लाह। बस परफेक्ट, चलें, टेक केयर शहजादे। ओके सर, हाफिज। चलें गाइस, आप लोगों को एक सीनियर के भी एडवाइस मिल गया। ही वाज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर, मेरे A2 के बैच में भी थे। देन ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ माय AS बैच एज वेल, एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ माय O लेवल बैच एज वेल। माशाल्लाह इसके सारे स्टार्स आए थे मार्क्स के। तो इट्स नाइस, देखें, इट्स नाइस, सीनियर्स भी आपको एक ही बात करेंगे, क्या है, कंसिस्टेंसी एंड डू नॉट गिव अप, बिलीव मी। मतलब गिविंग अप डज नथिंग रियली, एंड में आप लोग ऐसे ही रह जाते हैं फारिग। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो याद रखें गाइस, हमारे पास एक रेशियो है जो आप लोगों ने याद रखनी है, दैट डिग्री slash radians, that is 180 is equal to pi rad, 180 degree is equal to pi radian। पाई ये मैथमेटिकल पाई होता है, बट आप याद रखें, आप इस पाई को कभी ओपन नहीं करते, ठीक है। यू ऑलवेज राइट इट एज पाई, ये आप पाई ही बना के लिखते होते हैं, ठीक है। अब इससे आप लोगों ने सारे के सारे बाकी कन्वर्ट करने हैं, हम जल्दी जल्दी सारे कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आपके ये वाला ग्राफ भी बन जाएगा। अगर आपसे ग्राफ बन गया तो फिर बाकी तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। तो ये 180 है, एंड ये हमारे पास पाई भी है, राइट। दीज टू थिंग्स आर इक्वल। फिर अब गाइस लेट्स सपोज हम लोग 90 करते हैं, 90 हमारे पास कितना होगा, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताएं। दिस इज गन बी इक्वल टू, एक्स इज गन बी इक्वल टू पाई ओवर 2। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, दिस इज 90 एंड दिस इज पाई ओवर 2 एज वेल, ओके। पाई ओवर टू, पाई ओवर टू किस तरीके से गैस, 180 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा बिल्कुल बेसिक लेवल पे करवा दूं, ये ना किसी को ना आता हो। 1 2, फिर ये 2x इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू पाई ओवर 2। अगर किसी को ये भी नहीं आता तो ये देखें, ये मैं इसको इधर से उठाता हूँ, इसको मैं इधर नीचे लेके आता हूँ और ये इधर आ जाता है। ठीक है जी, आप क्लियर है। नो अलमास, दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल किडो। किसने कह दिया आपको। इज दिस क्लियर गाइस, आई नीड अ यस फ्रॉम एवरीवन। ये जो चुप करके बैठे हुए ना बच्चे क्लास में, रफक चक्कू हो जाएंगे अगर आंसर्स नहीं देने आप लोगों ने साथ, फिर रिकॉर्डिंग देखा करें, फिर क्लास में क्यों लेते हैं। नहीं फिजान, ठीक है, सारे के सारे गुड बॉयज। अच्छा, आप मुझे बताएं 270 कितना होगा, 270, 180 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। दिस इज गोना बी 180 इंटू एक्स इज इक्वल टू 270 इंटू पाई। एक्स इज गोना बी 270 ओवर 180 इंटू पाई। 90 के टेबल में आते हैं, दिस इज गोना बी 2 3, एक्स इज गोना बी 3/2 पाई। वाला बचपन वाली वो मैथ याद आ गई है। 270, सो 270 इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 2। एंड 360 हमारे पास कितना होगा बताएं जी। 360 मेरे पास याद रखें 2 पाई के इक्वल होता है, और जीरो कितना होगा, 0 पाई। सही हो गया। अब ये क्लियर हो गया। अब अगेन गाइस वही ABCD करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक क्लियर इधर बना लेते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ एंगल्स इस तरीके से लिखेंगे। दिस इज गोना बी 0, दिस इज गोना बी पाई ओवर 2, दिस इज गोना बी पाई, दिस इज गोना बी 3 पाई ओवर 2, दिस इज गोना बी 2 पाई। अगेन 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 A B C D E। अब आई वॉन्ट योर आंसर्स फेज डिफरेंस ऑफ लेट्स सपोज C एंड D। मुझे C एंड D का जरा फेज डिफरेंस फाइंड करके दें इन टर्म्स ऑफ रेडियन। याद रखें जो फेज डिफरेंस होता है वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रेडियन ही होता है, ओके। वो तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में उसमें पढ़ाया था कि आप लोगों को समझ आए। पूछ वो दोनों में सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दे कैन नॉट आस्क। पूछने को तो वो जो चाहे पूछ लें आप लोगों से, बट यप।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, यार होता है दीवाना सन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गलत हो गया गाइस आजकल। उल्टे वो दूसरी चीजें पढ़नी है। फासलों को तकल्लुफ, ये चीजें सुना करें गाइस आजकल। यार सब्र करें, मेरा चार्जर पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। इसको पता नहीं क्या मौत पड़ गई है। हाँ अब लगा है चार्जर। पता नहीं क्या मसला है। सब्र करें गाइस, मैं आप लोगों को एक सेकंड, मुझे दें, मैं जरा एक छोटा सा एक छोटी सी ट्रांजैक्शन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को। तब तक गाइस कुछ सवाल सवाल पूछते हैं तो पूछे, रैंडम जो होते हैं। मुझे हसन भाई सब्र करो, अभी मत जाओ। बताएं, इधर तक तो क्लियर है सब कुछ। जरा ये फाइंड करके दो ना, सी डी फाइंड करके दें। फेज डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी क्या आता है? हम्म। नंबर बोलो। 0305 150 8177। अच्छा हाँ, क्या आ गया? हाफ पाई आ गया, राइट करेक्ट। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आता है? हाफ पाई। मैंने कैसे फाइंड किया? वर्किंग भी करवा देता हूँ। 3 पाई/2 विच वॉज डी माइनस पाई। तो ये हमारे पास हो गया पाई/2। ठीक है। अगर किसी को नहीं आता गैस ये करना, वैसे पता है कभी कभार जब आप ऊपर वाली क्लास में आ जाए ना, ये छोटी वाली बातें भूल जाती हैं। ये देखें, एलसीएम लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 पाई - 2 पाई, दिस इज इक्वल टू पाई/2। ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएं ई और सी में क्या होगा। ई और सी तो आसान है, मुझे बताएं बी और ई में कितना होगा। बी एंड ई में कितना होगा मेरे पास? बी एंड ई के दो आतिफ। बी एंड ई आतिफ। बी एंड ई, इट्स gonna बी 3 पाई/2। 3 पाई/2 कैसा है? 2 पाई माइनस पाई/2। 3 पाई/2। सही हो गया। इजी बीजी लेमन स्क्वीजी। मुझे बताया था क्लियर है सारा का सारा? एवरी वन, आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरी वन। अरे सिर्फ इतने से बच्चों का जवाब आया। Guys, the only way I'm gonna, मतलब I love taking these extra classes. Okay, I'm being very honest. But I only want कि you guys have to be very 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 active in the class. मैं आप लोगों को पूरा कोर्स पता है अगले 2 महीनों में करवा दूंगा। ये जितने बच्चे मेरे साथ ओ लेवल में थे उनको मैंने पूरा कोर्स फ्री में करवाया हुआ है। बिकॉज आई रियली लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। ठीक है, एज अ आई ऑलवेज थिंक इट्स गुड, यू शुड कुछ ना कुछ करना चाहिए, बट क्लास शुड बी वेरी एक्टिव। खैर आगे हमारे पास गैस, ये तो हमको सारा का सारा क्लियर हो गया। आपका फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। फेज डिफरेंस हम अगले क्लास में इसके फिर वापस आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं, टॉपिक्स नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी।
ऑफ अ वेव। आपके पास तीन फैक्टर्स हैं जिससे आपके पास एक इंटेंसिटी आपकी वेव की चेंज हो सकती है। कौन से फैक्टर्स हैं? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। फर्स्ट, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ अ वेवलेंथ? इंटेंसिटी ऑफ अ वेवलेंथ नहीं, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव होता है किडो। वो कितनी इंटेंस है, वो कितनी ब्राइट है, वो कितनी, जो वट एवर एक्स वाई जी, हम उसकी जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इधर हमारे पास ब्राइटनेस की बात होती है, ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब मुझे बताएं, अगर मेरे पास एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, तो मेरे पास दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 3 है, इंटेंसिटी कितने टाइम ज़्यादा हो रही है? वो बता सकते हैं? ए से जब वो 3 पे ए पे आता है, इंटेंसिटी, अगर इसकी इंटेंसिटी आई थी तो इसकी इंटेंसिटी 9 आई होगी। अभी कैसे लग, ये कैसे हुआ? नहीं श्रीराम, 3 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स। देखें, पहली चीज़ याद रखें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ब्रैकेट क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना था? सिंपल है, तो मैंने सिंपल ए इधर पुट किया हुआ है, तो मेरे पास आएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है? हमारे पास इधर क्या है? 3 ए है, ठीक है। तो यहाँ 3 ए स्क्वायर। अब आपने जो पूरा एम्पलीट्यूड है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हमारे पास आंसर आएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9 ए स्क्वायर। नाउ, जस्ट टू नो, अगर आपसे वो सवाल पूछते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आपने बेसिकली इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है। किस चीज़ का डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? 9 का डिफरेंस आ रहा है। देखें, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो मेरे पास बेसिकली जो इंटेंसिटी है वो 9 टाइम्स ज़्यादा हो रही है। एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द पावर पर यूनिट एरिया। वो मैं लोग करवाता हूँ ना। सर, हाउ डू वी फाइंड कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन फ्रॉम अ ग्राफ? फिजान, वो भी इस वक्त का टॉपिक नहीं है। किसी को समझ नहीं आई है? जी। इसमें क्या नहीं समझ आया, मुझे ज़रा बताएं। देखें, सिंपल है, मेरे पास एक वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड ए था। उस वेव का एम्पलीट्यूड 3 हो गया, 3 टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। ठीक है, मेरे पास क्या था? 3 है, एम्पलीट्यूड 3 टाइम ज़्यादा हो गया। मैं सिंपली क्या करूँगा किडोस? मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास फॉर्मूला है, इसको मैं फिर इधर से सॉल्व कर देता हूँ। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ब्रैकेट स्क्वायर। क्या हुआ? अब देखिए, मेरे पास एम्पलीट्यूड 3 टाइम ज़्यादा हुआ, तो मैं एक जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? 3 ए, और मैं स्क्वायर ले लूँगा। जब मैं स्क्वायर लूंगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा? 9 ए स्क्वायर। आपने पहले वाले और आखिरी वाले को हमेशा देखें। पहला वाला हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसको इससे कंपेयर करना है, क्या चेंज आ रहा है आपका? जिन जिनको समझ नहीं आया था, इंटेंसिटी यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो माई इंटेंसिटी इज गोना बी 9 आई, सिंपली बस। आप क्लियर है कि इंटेंसिटी कैसे होती है? अब इसके अलावा भी अगर मैं दूसरा भी कर लूँ, इंटेंसिटी मेरे पास ए स्क्वायर, मैं कहता हूँ मेरा एम्पलीट्यूड हाफ हो गया है। अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, अगेन पुट करें A/2 होल स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इक्वल टू A² ओवर 4। जब A² ओवर 4 होगा, तो हमारे पास क्या होगा? इंटेंसिटी मतलब 4 टाइम्स कम हो गई है, ठीक है, कम हो गई है। सही? इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो फैक्टर होता है, अच्छा अच्छा, आप लोगों को शायद इसलिए समझ नहीं आ रही, माय फॉल्ट, मैंने आप लोगों को इंटेंसिटी की डेफिनेशन तो लिखवाई नहीं। मैं सीधा सीधा इस पर आ गया, माय बैड। गाइस, इंटेंसिटी, मुझे आई जस्ट रियलाइज्ड, इज बेसिकली योर एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम। होता ही एक्चुअली पावर ओवर एरिया, पावर पर यूनिट एरिया होता है, बट हम इसको एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम भी बोलते होते हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों तरीके से बोलते होते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, ओके, इंटेंसिटी।
और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है पावर पर मीटर क्यूब, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया ना, WM-2। गाइस ये फजूल बातें करने के लिए आप लोग इधर क्लास में नहीं बैठे हुए, ठीक है। सर पूरे साल मस्ती किया बाबू, पीछे ही पड़ गए कि ए चाहिए वाला में अच्छा ग्रेड आया था सर, डू स्टिल हैव अ चांस। यू हैव अ चांस बट यू नीड टू लॉक इन, यू नीड टू रियली वर्क हार्ड। देखिए अभी भी सब लोग कर सकते हैं बट मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर सकते हैं तो ठीक है। ठीक है, मेहनत ज़रूरी है। आप लोगों से जितने सवाल पूछ लें, मैं आपको जितने गाइस वो दे दूं ना, स्ट्रैटेजीज बता दूं XYZ, अगर आप लोग खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मेरी बातों से आपका कोई वो नहीं होगा। बाकी यू कैन ऑलवेज, यू नो, अगर आपको हेल्प चाहिए यू कैन ऑलवेज गो ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑलवेज परचेज कोर्स, यू कैन डू XYZ, आपको जिस तरीके से चाहिए। There's a lot of ways to do it, but at this point, you will have to invest. You will either have to invest a lot of time, you will have to invest your money, you will have to invest your resources. कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करेंगे तो कुछ हासिल होगा इस पॉइंट पे। ठीक है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा का पूरा कोर्स इंपॉर्टेंट है आपका जो। मेसम हमेशा एक ही ग्रुप है, A लेवल वाला, वो हो जाता है। मिनिमम कितना पढूं सर, 7 बहुत पढ़े, इतना पढ़े कि हो जाए। इधर कोई लिंक भेज सकते हैं उस ग्रुप का? मैं किसी को ऐसे तो ऐड नहीं कर सकता, कोई लिंक भेज देगा? किसी के पास है लिंक या मैं खुद ही भेज दूँ? गिव मी अ सेकंड, मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ। खैर इधर आप लोग आगे लिखें इसको, कि नेक्स्ट जो गाइस हमारे पास इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो होता है याद रखें, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ओके, फ्रॉम द सोर्स। तो अगर मुझे बताएं, अगर पहले मेरे पास डिस्टेंस D थी और अब मेरे पास डिस्टेंस हाफ हो गई है, तो इंटेंसिटी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? मैं सब अगर आप लोग ग्रुप का लिंक भेजता हूँ। ग्रुप दे जानू दी। मार्शल अल्माज बिल्कुल गलत जवाब। जी D स्क्वायर है। शेराम बिल्कुल गलत जवाब। भी तो मैंने समझाया गाइस। ओ दत चालानी। बूढ़े हो गए हैं यार, बैठा ही नहीं जाता ज्यादा देर के लिए। सवाल किया है, मेरे पास डिस्टेंस D था पहले, अब D/2 हो गई है, व्हाट इज द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी कितने टाइम ज्यादा हुई है मेरी? फिर दूसरा सवाल है मेरे पास, D/2 थी डिस्टेंस, ठीक है। अब पहले डिस्टेंस D/2 थी, अब मेरे पास डिस्टेंस हो गई है D, क्या इफेक्ट आया है? एंड ऊपर सवाल है मेरे पास, पहले थी फ्रीक्वेंसी F, अब हो गई है F/3। मुझे बताएं मेरे पास क्या है? ये तीनों सवाल आप लोग जरा सॉल्व करें, मैं 2 मिनट में आया।
जी। बताएं क्या आंसर आ रहे हैं हम लोग के। देखें, पहले मेरे पास हाफ हो रहा है, ठीक है। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d/2। स्क्वायर ले लेंगे, d² / 4। ये जो 4 है मेरे पास ऊपर चला जाएगा, तो आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/d²। तो मुझे बताएं ये कितने टाइम्स इंक्रीज आया। 4 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4/i। अच्छा, अब इधर देखें, इधर आपके पास d/2 से वो d पे गया। अच्छा, अब इधर हो क्या रहा है, आप d/2 या d ना देखें, आप इधर देखें कि आपके पास आपकी जो डिस्टेंस है वो डबल हो रही है, राइट। जी। d/2 से जब मैं d पे जाऊंगा तो मैं बेसिकली डबल हो रही है ना, हाफ थी पहले, अब डबल हो गई। तो आपके पास डबल में क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं ना इसको हम लोग। डबल होगा तो क्या होगा, हमारे पास 4 टाइम्स कम हो जाएगा, या इंटेंसिटी मेरी I/4 हो जाएगी। सिंपल डिम्पल। एंड लास्ट F से वो गया F/3 पे, ठीक है। कैन वी नॉट टेक स्क्वायर रूट टू मेक इट 2/d। क्या मतलब, I do not get what you guys are asking. Sir, can we not take square root to make it 2? इधर स्क्वायर रूट तो इधर कहीं भी नहीं लेना होता। आतिफ, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप बेसिकली उसकी प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे होते हैं विद व्हाट यू रियली टॉकिंग अबाउट इज द इंटेंसिटी की इंटेंसिटी कितने टाइम ज्यादा या कम हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपके पास अगर ये आई है, सर एक बार फिर कर दें रिपीट। देखें, अगर फर्स्ट पार्ट की बोले तो ये जो 4 है ये वापस ऊपर चला जाता है। खुद सोचे ना, इनवर्स है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस टी। यहाँ जो इंटेंसिटी है, ये उल्टा रिलेशन है। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी कम होगी, याद रखें, ये इनवर्स को उल्टा है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अब मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस डी से डिस्टेंस d/2 होगी है। डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो तो इंटेंसिटी को क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है कितने टाइम ज्यादा होगी, तो वो आपके पास 1/d/2 विच इज 4/d²। समझ आ गई। तो अल्मास एक, मैं आपको ये तो कह रहा हूं ना, ये तो तीन है ना, फैक्टर्स तो डिफरेंट होते हैं ना। आप लोग एक फैक्टर पे क्यों फंस गए हैं। एक फैक्टर ये है तो इंटेंसिटी के दो और फैक्टर्स भी हैं। ये वाला भी है फॉर्मूला और ये भी है फॉर्मूला। दीज आर प्रोपोर्शनैलिटी, दीज आर फैक्टर्स। ये तो 10 हो सकते हैं, आपके कोर्स में सिर्फ तीन है। नो नो गाइस, ये एक फॉर्मूला नहीं है, दीज आर थ्री डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटीज। इनका एक दूसरे से कोई काम नहीं है। मैं ग्रुप का लिंक देता हूँ सबर। दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, ये सारे के सारे अपना अपना करते हैं, ठीक है। मैंने चैट में भेज दिए। इज दिस क्लियर और नॉट, ये इंटेंसिटी के फैक्टर्स क्लियर है तीनों या नहीं। बहुत क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे। यू गाइस आर कंफ्यूजिंग वेरी बेसिक स्टफ। अच्छा, यह हमारे पास डायरेक्ट है, डबल होगा तो 4 टाइम ज्यादा है होगा। एफ का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। ए का मतलब एम्पलीट्यूड। डी का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये टॉपिक भी आपका पूरा हो गया। ये भी आप लोगों ने इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी लिख ली, एनर्जी इज इक्वल टू एरिया ओवर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम, या पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये मैंने बताया। ए लेट सपोज मेरी सोर्स है,
इससे जितना हम दूर जाएंगे उतनी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, घंटे की क्लास तो हो गई है। सर बेशक कंटिन्यू। सीधा सीधा अल्लाह हाफिज़ बोल दिया, सब्र करें, किधर भाग रहे हैं आप लोग। मैंने भी सिर्फ अपनी एक सजेशन, दिमाग की एक सोच बताई है, अभी हम लोग कर रहे हैं अभी आगे। और डॉपलर मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि कल फिर आई वुड वांट कि हम लोग स्टेशनरी वेव से सीधा स्टार्ट लें, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी भी हो गए, ठीक है। इधर तक मुझे बताएं, अभी तक हमने जितना किया है सब कुछ क्लियर है। आपको पता है ना, इन चीज़ों पे आपके सवाल नहीं आते, बट दीज आर योर बेसिक्स फॉर व्हाट वी विल स्टडी इन द सुपरपोजिशन वाला चैप्टर। जी उज़ैर, वो बाद में होगा। सर कल भी इसी टाइम क्लास होगी? नहीं, कल जिस टाइम पे मैं फ्री हुआ मैं आप लोगों की क्लास लूंगा। इट विल बी रैंडम, मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा जितने बच्चे आ जाएं। ईयरली करेंगे, ईयरली का तो प्रॉपर कोर्स होता है, दैट इज़ अ पेड कोर्स। ये तो मैं ऐसी थोड़ी क्लासेस ले रहा हूँ। सही है। ईयरली का प्रॉपर पेड कोर्स होता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, बाकी भी क्लासेस पेड कोर्सेज में होती है, तो मैं कुछ ऐसी आउट ऑफ रमज़ान में बोरियत होती है तो मैं क्लासेस रख लेता हूँ। खैर, लास्ट थिंग, दैट इज़ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की कोई डेफिनेशन मुझे बता सकता है? अब्दुल अहद, आप लोग एक चीज़ गलत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। आप लोग इसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वेयर रो एल एंड ए, ये तीन चीज़ें या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में, या तो इनवर्स में। ठीक है। आप लोग इसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये आप लोगों का मसला है। दिस इज नॉट वन फॉर्मूला। आपके पास ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये आपके पास तीन अलग अलग रिलेशंस हैं। आप लोग इसको ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? ये ज्वाइन नहीं होते, ये सब कुछ, ये तीन अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। क्लियर? अहद, इनको आप अलग अलग रखें। अच्छा, ये जब ऐसा एक फॉर्मूला होता है तब फिर आप कर सकते हैं कि देखें, अगर ये इधर इन्वर्स है, मतलब जो दो चीज़ें इधर डायरेक्ट हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ इन्वर्स हैं, और जो यहाँ इन्वर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट है। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप जिस कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, बट वो इधर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इसका होता है द चेंज इन ऑब्जर्व्ड या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर और द सोर्स। सर ये हमने क्लास में नहीं किया, क्यों नहीं किया? करो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको एक दूसरे नोट से करवाता हूँ। एक सेकंड, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। अगर आपके टीचर ने नहीं करवाया तो उसको बताएं, याद दिलाएं कि ये पढ़ाए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपके काफ़ी क्वेश्चन, नहीं 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 सर। कौन सी क्लास? मेरी वाली क्लास में कह रहे हैं? ऑनलाइन? क्यों नहीं किया पकड़ो, क्या हो गया आपके? शायद रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोडेड है। ऐसा हमारा जो पेड वाली क्लासेस है ना जी, आप लोग तो मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट्स हैं, उसमें हमने पूरा वेव्स का टॉपिक किया हुआ है। आप लोग क्लासेस लें तो आप लोगों को पता लगे ना, सारे जब आप लोग बैठे होंगे इसके लिए
रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो खाक आप लोगों को पता लगेगा क्लास में क्या हो रहा है। हाँ मेमून आप तो ले रहे हैं, बट आपने ये वाली नहीं ली थी, वेव्स वाली क्लासेस में आप नहीं थे, भूल गए। वेव्स वाली आपने रिकॉर्डिंग देखी थी। सर रिलेटिव मोशन मेंशन करना ऑब्वियस नहीं क्या? किधर बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं जो सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपके पास जो मैंने अभी आपको करवाया ना उधर, कहते हैं डॉपलर इफेक्ट लिखवाया है, ये उसके हम लोग फर्दर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं कुछ उसमें आराम से लिखे हुए हैं। हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, और दोनों सिनेरियोज में याद रखें हम लोग सोर्स को मूव करते हैं। हमारे कोर्स में जो सोर्स होती है वो मूव करती है। सोर्स अप्रूविंग अप्रोचिंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब देखें ये जो आपके पास सामने बना हुआ है डायग्राम, दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा। ये आप लोग देखें लैम्डा टूवर्ड्स द राइट ज्यादा है, और टूवर्ड्स द लेफ्ट मेरे पास लैम्डा बहुत कम है। लैम्डा इज वेरी लेस। नाउ वी ऑल नो v is equal to f lambda, and I know that frequency is inversely proportional to lambda. तो जब एक ऑब्जेक्ट, एक सोर्स एक ऑब्जेक्ट के नजदीक जाता है, तो व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या हो रही है यहाँ मेरे पास? माई वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वेवलेंथ कम हो रही है। तो अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो मेरी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट विल हैपन टू माई फ्रीक्वेंसी? वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो my frequency will increase. Good job. If my wavelength is decreasing, my frequency will increase. अगर गाइस, अगर आप लोगों को इस लेवल पे आके आई फील लाइक कुछ बच्चे हैं जिनको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटीज और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटीज नहीं समझ आ रही ना, तो यू गाइस आर इन ग्रेव ट्रबल इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ओके। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं कि एक चीज़ कम होती है दूसरी ज़्यादा होती है। खैर, तो यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला है, वेवलेंथ डिक्रीजेस कॉजिंग फ्रीक्वेंसी टू इंक्रीज, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, देयरफॉर पिच इंक्रीजेस। अच्छा, अब पिच क्या होता है? पिच बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी को कहते होते हैं। नाउ देयर टू टाइप्स ऑफ आवाजें। अच्छा, एक आप लोग अगर वो कभी सुना हो, वो ऑर्केस्ट्रा में इफ आई एम नॉट रॉन्ग होता होता है वो जो आ करते हैं, क्या कहते हैं उसको? ओपरा। ओपरा, सॉरी, ऑर्केस्ट्रा में कहता हूँ, ओपरा में वो वो जो करते हैं गाइज, वो आवाज़ बड़ी श्रिल सी होती है। दैट इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी से लोग, वो आपको पता है ना, वो भी तोड़ देते हैं, शीशा भी तोड़ देते होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने देखा होगा। सर कवाली में भी वो जो मारते होते हैं, ठीक है, तो उसको हम श्रिल कहते हैं, ठीक है। जो श्रिल होता है इसका मतलब है द फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, याद रखें मेरी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है। जब मेरे पास सोर्स फ्रीक्वेंसी, जब सोर्स मेरे पास ऑब्जर्वर के नज़दीक जाता है तो माय फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ये लिख लें। फॉर्मूला हमारे पास है दैट द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी एस। वी एस इज द स्पीड ऑफ साउंड ओवर वी एस माइनस वी इनटू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक तो फ्रीक्वेंसी है जो हमें पता है हमारे पास है ही ना, जो हमारे पास हमारा सोर्स निकाल रहा है। फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 500 हर्ट्ज, 600 या एक्स वाई जी जितना भी है, ठीक है, वो तो वो निकाल ही रहा है। उसके अलावा ये जो होती है, जो हमारे पास चेंज होती है, अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरीके से दे सकता हूँ। आप सब लोगों ने पता नहीं कभी नोट किया और नहीं किया तो इसके बात करेंगे। कभी भी आप देखें अगर एम्बुलेंस आपके नज़दीक से गुजरती है तो उसकी आवाज़ ऊंची तो होती है, उसकी आवाज़ में श्रिल होता है, उसकी आवाज़ पतली हो जाती है। या कोई आपके पास ना हॉर्न बजा के दूर से आ रहा हो, आवाज़ ऊंची तो होती है बट वो आवाज़ कानों में चुभना शुरू हो जाती है। गाड़ी जो जो चलाते हैं, जो नहीं भी चलाते हो गाड़ी में बैठे तो है ना कभी, ये नोटिस कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम दिस इज डॉपलर इफेक्ट, कि हमारे पास जो हम जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें आ रही है वो चेंज होती है, ठीक है। इज दिस क्लियर? कि जब वो नजदीक आ रहा है, व्हाट इज वी? वी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ सोर्स, ये लिखा हुआ है। ये लिख लें, बाय द वे, कॉपी दिस डाउन। आई एम गोना गिव यू गाइस 2 मिनट्स, इसको कॉपी कर लें। मैं गाइस एक चीज कर लूँ, मुझे मैसेज आया हुआ। सर तो उसका गाड़ी से क्या लेना देना? किडो अलमास आपके, द गाड़ी इज द सोर्स, द गाड़ी इज द सोर्स, गाड़ी आवाज निकाल रही है ना।
मेमून वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे पास एक साइड है कि जब सोर्स मूव करता है, ठीक है। वो वैसे फिर हम ऊपर से, ये प्लस माइनस अभी हम नीचे कर रहे हैं ना, फिर हम ऊपर करते होते हैं। लिख लिया। एंड लास्ट थिंग फॉर टुडे, सोर्स लीविंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब मेरा जो ऑब्जर्वर है वो अपनी जगह पे है, और जो सोर्स है वो उससे दूर जा रहा है, ठीक है। सोर्स गाड़ी क्यों बनी हुई है? गाड़ी इसलिए बनी है, लेट्स सपोज हम हॉर्न की बात करें यार, ठीक है। हारन बज रहे हैं, हारन हारन। तो यहाँ गाइस हमारे पास क्या हो रहा है, देखें। इस जगह पे हमारे पास वेवलेंथ कम है, और यहाँ मेरे पास वेवलेंथ ज्यादा होती जा रही है। जब वेवलेंथ मेरे पास ज्यादा होगी तो व्हाट विल हैपन टू माय फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास कम होगी। अगर मेरे पास वेवलेंथ ज्यादा होगी तो माय फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। ओहो, किधर हम चले गए। सही हो गया। एंड हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला है, देखिए ऊपर हमारे पास माइनस था, नीचे हमारे पास प्लस है। प्लस। अब for you to really understand these topics you need to attend my next classes as well, जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इनके, ठीक है। अगर सिर्फ एक आज की क्लास ली हुई है ना, तो फिर आगे वाली क्लास अगर नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इस क्लास का एक्चुअली। तो यू हैव टू टेक ऑल द क्लासेस। जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, ये सारा नोट डाउन कर लें, ये लिख लें। जब लिख लें तो मुझे एक बार यस बोल दें ग्रुप में। चलो इधर एक स्लाइड एक वक्त में दिख सकती है, इतना ये ले लें, इस तरीके से कर लेता हूँ। जब दोनों नोट कर लें एक बार यस लिखें, इज एवरीथिंग क्लियर, ये भी लिख दें। क्लियरो क्लियरो क्लियरो। एवरीवन क्लियरो 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 क्लियरो। चलें, दैट इज गोना बी इट फॉर टुडे, दैट्स इट। या मैंने पहले आपको उधर बग्स बनी की वो लगाई हुई थी फोटो, फिर वो मैंने हटा दी। वीएस मतलब स्पीड ऑफ साउंड। किडो सामने लिखा हुआ है, इधर देखें आप, ये अलमास, ये देखें, ये वी एस। वी एस इज स्पीड ऑफ साउंड, इट इज वैल्यू इज 340। पता नहीं मैंने क्यों हटा दी थी, बट मैंने इधर वो बग्स बनी वाले लगाया हुआ था। दैट्स इट फोक्स। खैर चलें, दैट इज गोना बी इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्लास का मजा आया हो, एंजॉय किया, कुछ सीखा भी आप लोगों ने, सीखा ना। वी नीड मोर क्लासेस लाइक दिस। बस मुझे ग्रुप में टैग कर दिया करें, हर दिन मैं रात को ले लिया करूंगा। बट गाइज आई नीड मोर स्टूडेंट्स टू शो अप, 30 40 स्टूडेंट्स इज नथिंग, ठीक है। बच्चे आएंगे तो क्लासेस में ज़्यादा कर लूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम टेकिंग दिस क्लासेस, आई रियली एंजॉय टीचिंग रैंडम स्टूडेंट्स एज वेल। बट यू ऑल नीड टू मेक श्योर कि आप अपने सारे दोस्तों को साथ लाएं फिर, वेले दन, ठीक है। कम से कम 100 बच्चा। और लास्ट टाइम याद है गाइज हमारे पास 257 वाली क्लास में कौन कौन था उस दिन? लास्ट टाइम जब हमारे ओ लेवल में हमने क्लास ली थी, जिसमें 250 स्टूडेंट्स आए थे। मतलब उस क्लास को गैस पर पढ़ाने का भी मजा आता है ना। इट्स फन टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स। तो ग्रुप में आप सब लोग एक्टिव हो जाएं, एंड जब इशू हुआ करे, आस्क मी, आई एम गोना ट्राई टू हेल्प यू गाइस। मुझे टैग किया करें, वैसे मैं ग्रुप ऐसे खोलता नहीं हूँ, बहुत मैसेजेस होते हैं, ठीक है। मेसा हम लोग सिर्फ वेव्स एंड सुपरपोजिशन करेंगे, और उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी गाइस आप लोग किस स्कूल से हैं, सिटी से हैं, ये मुझे बताएं। आई लव गेटिंग टू नो माई स्टूडेंट्स। किधर किधर से? सियालकोट, क्रेजेंट लाहौर। क्रेजेंट के आई हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्रेजेंट। सिडार की भी मैंने बहुत पढ़ाए मैं इन द पास्ट। और कौन से कॉलेजेस हैं आप लोग के? आप बीसीपी पिशावर के बहुत है, अब्ताबाद, अब्ताबाद आप रूट्स के होंगे। अब्ताबाद के भी इतने पढ़ाए हुए हैं कि
क्रेजेंट के बहुत पढ़ाए हैं। ये सी एस एस क्या है, क्रेडो, मुझे नहीं पता, बी सी पी अहमदाबाद। छवि के नाम उसमें चले गए आप। लेफ्ट रूट्स, रूट्स पाइन कैंपस के मेरे बहुत स्टूडेंट्स थे। और किधर किधर के हैं आप लोग? चले, रिकॉर्डिंग में बंद कर।